अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के अमान में होंगे। तो मैं आपसे करने वाली हूँ आज का दिन भी शेयर। और ये संडे का दिन था और संडे था और छुट्टी थी अली को भी। तो यहाँ पे मैं पराठे बना रही हूँ सबके लिए। दूध भी मैंने बॉईल कर लिया था और साथ में अब जो है इनको एग फ्राई चाहिए था तो वो बना रही हूँ मैं इनके लिए। लेकिन मैंने तो नाश्ता भी नहीं किया था, पता नहीं क्यों, मुझे तो भूख ही नहीं लग रही थी। तो कब जब से ये थोड़ा-सा मौसम चेंज हुआ है ना, तो मुझे बिल्कुल भी नाश्ता करने को जो है ना मेरा दिल नहीं करता है। नाश्ता करने के बाद जो है ना मैं सबके लिए बहुत ही यम्मी यम्मी सी जो है ना आज रेसिपी बनाने वाली हूँ, जो कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। तो अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को जो है ना लाइक करिएगा। ये संडे का व्लॉग था जो कि मैं अपलोड नहीं कर सकी थी। मुझे जो है ना इसके बाद रेसिपी बनाने के बाद जो है ना हम लोग मम्मा की तरफ गए थे। तो इसलिए मैं जो है ना रात को हम लोग काफ़ी लेट आए थे, जिस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सकी थी, ना ही एडिट की थी मैंने। हाँ जी, तो यहाँ पर मैं जो है ना आपसे वाइट सॉस पास्ता की रेसिपी जो है ना वो शेयर करने वाली हूँ। उसके लिए मैंने पैन में ऑयल डाल लिया था और लहसुन अदरक जो है ना मैंने चॉप करके जो है इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब डाल दिया था। और बोनलेस चिकन था ये, जो कि 1 बाउल के करीब था, तकरीबन हाफ़ केजी के करीब था। और अब ये चिकन को जो है ना इस लहसुन अदरक में तो जो है ना हम लोग फ्राई करेंगे। मतलब इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। उसके बाद इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे हम लोग। यहाँ पर देखिए इसका कलर जो है ना पिंक से वाइट हो गया और इसने थोड़ा सा पानी भी अपना छोड़ दिया है। तो यहाँ पे हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 स्पून मैंने विनेगर का ऐड किया था और 1 स्पून मैंने नमक का ऐड कर दिया है। और 1 ही चम्मच जो है ना मैंने काली मिर्च का ऐड किया है इसमें। और 1 चम्मच जो है खुश्क धनिया जो होता है उसका पाउडर जो है ना वो मैंने ऐड किया है। और यहाँ पे मैंने थोड़ी-सी जो है ना सुरख मिर्च भी ऐड की थी, तकरीबन हाफ़ स्पून के करीब थी। और यहाँ पे पेपरिका पाउडर जो मैंने 1 स्पून जो है वो लिया है। इसमें जब मिक्स करके चिकन में सारे स्पाइसेस को मिक्स करने के बाद जो है ना मैंने इसमें गाजर ऐड कर दी थी, जो कि 1 बाउल से भी थोड़ी-सी कम थी। और मैंने जो है इसको क्यूब्स की शेप में मैंने कट किया हुआ था। गाजर और बंद गोभी जो है ना इनको मैंने पहले ऐड कर दिया था। और जो है शिमला मिर्च हमेशा की तरह जो मैं ना लास्ट पे ऐड करती हूँ। तो इसको ऐड करने के बाद जो है मैंने इसमें 1 चम्मच सोया सॉस डाला था और 1 ही चम्मच जो है मैंने चिली सॉस डाला था। और ये दूसरी साइड पे जो है ना मैंने पास्ता जो है ना बॉयल करने के लिए रखा हुआ था। और थोड़ा-सा आपको चेंज नज़र आ रहा होगा पास्ते का, वो मैंने 2 तरह के थे, मेरे पास 2 पैकेट थे, तो मैंने दोनों जो है ना वो यूज़ कर लिए थे। और यहाँ पे देखिए मैं अब जो है ना वाइट सॉस बना रही हूँ, क्योंकि मुझे इसको बेक भी करना है। वाइट सॉस पास्ता है तो सबको पसंद है बेक वाला। तो मैंने फिर ये वाइट सॉस इसमें जो है ना मैदा थोड़ा-सा ज़्यादा हो गया था, लेकिन ये है कि अच्छी बन गई थी सॉस, क्योंकि सॉस भी ज़्यादा चाहिए थी मुझे। वाइट सॉस के लिए जो है ना मैंने पैन में जो है ना थोड़ा-सा बटर ऐड किया था। उसमें फिर मैंने जो है ना जब वो मेल्ट हो गया तो उसमें मैंने मैदा ऐड किया था। मैदा को जो है ना उसमें मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया था। ज़्यादा ब्राउन कलर नहीं होने दिया था। फिर मैंने उसमें दूध ऐड करने के बाद यहाँ पे देखिए मैंने जो है ना 1 चम्मच काली मिर्च का ऐड किया और 1 चम्मच जो है ना नमक ऐड किया था इसमें। तो यहाँ पे पहले तो मेरे से जो है ना ज़्यादा थिक नहीं हुई थी सॉस जो है ना। यहाँ पे हम देखें मैं जब इसको असेंबलिंग कर रही थी इसकी, तो पहले सॉस जो थी वो ज़्यादा थिक नहीं हुई थी, क्योंकि गैस चली गई थी। और मैंने वैसे ही जो है ना यहाँ पे देखिए कितनी ये अभी पतली-पतली सी लिक्विड टाइप लग रही है। फिर मैंने जो है ना इसको दूसरे सिलेंडर वाला चूल्हा मैंने ऑन किया, फिर उस पे जो है ना इसको मैंने थोड़ा-सा थिक किया सॉस को। तो फिर जो है ना मैंने इसके ऊपर वो जो है ना सॉस इसके ऊपर डाली थी पास्ता के ऊपर। इसके ऊपर सॉस डालने के बाद जो है ना मैंने मोज़रेला चीज़ थी मेरे पास, तो इसको मैंने श्रेड किया हुआ था। चेडर चीज़ भी थी और मोज़रेला चीज़ भी थी, दोनों को जो है ना मैंने इसमें ऐड कर दिया था। चेडर चीज़ का ये है कि उसका टेस्ट अच्छा होता है। मोज़रेला चीज़ से ये है उसमें ताड़ सी बनती है। तो इसको मैंने जो है ना 200 डिग्री पे जो है ना बेक कर लिया था। तो बेक करने के बाद जो है ना ये देखिए यहाँ पे हमारा पास्ता बिल्कुल रेडी है। इसको मैंने बहुत ज़्यादा बेक नहीं किया था, थोड़ा-सा बस इसका कलर जब आया था चीज़ का, तो मैंने जो है ना इसको निकाल लिया था।
पास्ता बेक करने के लिए जो है ना मैंने ओवन को जो है ना पहले से 10 मिनट के लिए प्री हीट पे लगा दिया था 200 डिग्री पे। उसके बाद जो है ना मैंने तकरीबन 5 मिनट जो है ना इसको रखा था। यहाँ पर देखिए पास्ता की लुक कितनी ज़बरदस्ती लग रही है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे से शेयर कीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी चैनल की हर नई वीडियो आप तक ईज़िली पहुंच सके।